इस मनुष्य की योनि में आया हूँ, और जब ये शरीर छूटेगा तो मैं जाऊंगा कहाँ? मेरा निज स्वरूप क्या है? अपनी आत्मा के स्वरूप को जानना, अपनी आत्मा के प्रीतम को जानने का प्रयास तो कोई कोई करता है, और जब प्रयास करके उसको पाने का प्रयास करता है जिसको कहते हैं आत्म रोग। तभी महामती जी के स्वरों में ये शब्द उतरते हैं, सकेरे आत्म रोग बुरो लगियो, या को दारू न मिले तभी, 14 भवन में न पाइए सो हुआ हाथ अभी। हमें भवसागर से कौन पार करने वाला है? हमारी आत्मा का एक अनादि प्रीतम है, केवल वही भवसागर से पार कर सकता है। लेकिन प्रश्न ये है कि हम कैसे जाने कि हमारी आत्मा का प्रीतम कौन है और कहाँ है? मनुष्य के सामने जो कुछ दिखता है उसी को वो सच मान लेता है। आज हिंदू समाज भी इसी विकृति से गुजर रहा है, और हिंदू समाज का तो दुर्भाग्य है कि उसे अपने ग्रंथों की आज्ञा नहीं मानी है। एक मुसलमान कैसा भी होगा, कितना भी खून खराबा लूटमार करता होगा, लेकिन उसको अपने कुरान पर निष्ठा है, अपने धर्म पर निष्ठा है। हिंदुओं की निष्ठा कहीं भी स्थिर नहीं है। इनको मजार पर मत्था टेकवा लो, वहां भी टेक लेंगे। साईं बाबा को कह दो कि साईं बाबा तुम्हारे परमात्मा है, उनको भी मान लेंगे। जिसके आगे मत्था टिकवाना हो टिकवा लीजिए, जिसको एक दिन का खावंद बनाना हो बना लीजिए, लेता है। या थोड़ी सी चाहत के पीछे इष्ट बदलने में जरा भी देर नहीं। आप देखते हैं, एक रशियन को कहिए कि अपने देश के लोगों पर गोली चलाए, नहीं चलाएगा। जर्मन को कहिए, नहीं चलाएगा। जापानी को कहिए कि अपने जापान के लोगों पर गोली चलाओ, तुमको 1 करोड़ रुपया मिलेंगे, कभी नहीं चलेगा। इजराइल का आदमी अपने देश के लोगों पर गोली कभी नहीं चला सकता। भारतवासी 1 लाख तो क्या 20,000 में ही गोली चला देगा। उसको क्या चाहिए? केवल कुछ स्वार्थ। और ये कब होता है? जब मनुष्य को धर्म ग्रंथों का ज्ञान नहीं मिलता। हिंदू समाज अपने वेद, उपनिषद, दर्शन, गीता सभी से दूर हो चुका है। वो जानता ही नहीं कि एक परमात्मा किसको कहते हैं। परमात्मा वह है जो अनादिकाल से जैसा था अनंत काल तक वैसा ही रहे। वो कभी जन्म न ले, कभी मरे नहीं, कभी बूढ़ा न हो, कभी दुखी न हो, संसार के सभी द्वंद्वों से जो परे हो, जो सच्चित आनंद का स्वरूप हो, वह परमात्मा है, और उससे किसी की तुलना नहीं की जा सकती। गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण डिंडिम स्वर में कहते हैं कि परमात्मा कौन है? उत्तम पुरुष त्वन्य परमात्मा इतुदाय।